हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 1 11वां प्रकरण श्लोक नंबर 1 ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्न शेषतः ऐहिकामुष्मिकानर्थ व्रातं हित्वा सुखायते ब्रह्मानंदे योगानंदः। इस नए प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंदे योगानंदः। ब्रह्मानंद में योगानंद शामिल हो संलग्न हो ही जाता है। अब देखो ये बहुत सुंदर चिकीर्षित ग्रंथस्य नित्य प्रत्युह परिपूर्णाय परिपंथी कल्मष निवृत्तये, ये नए ग्रंथ माने कि नया प्रकरण जो आरंभ हो रहा है। तो नए प्रकरण का आरंभ क्यों हो रहा है? ब्रह्मानंद
जगत में हमें अनेक प्रकार के आनंद सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जो भी सुख हम ये जगत में अनुभव करते हैं वो सब सुख जो है अनित्य है। अब देखो, तो हमारा जो स्वरूप है, ये तीसरा पंचक हम आरंभ कर रहे हैं। और तीसरे पंचक के आरंभ करने की इच्छा से चिकीर्षित ग्रंथस्य, आप देखो, तो बोले ये आनंद प्रकरण क्यों आरंभ कर रहे हैं? तो उनमें अनेक कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपका स्वरूप सच्चिदानंद है, आप सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो पहले पंचक में हमें सत्स्वरूप जो विवेक करवाया, विवेक प्रकरण जिसको कहते हैं। दूसरे पंचक में हमने दीप प्रकरण माने कि चैतन्य स्वरूप नित्य असंग कूटस्थ निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आप है, इनका निरूपण किया गया। अब जो तीसरा स्वरूप जिसको आनंद हम कहते हैं, वो आनंद क्या है? सच्चिदानंद शब्द में जो आनंद शब्द है वो आनंद क्या है? और इसीलिए ये आनंद प्रकरण का आरंभ किया जाता है। तो बोले आनंद प्रकरण जो है उनका आरंभ क्यों करते हैं? ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, और इसलिए कहते हैं मैं ब्रह्मानंद के बारे में कहूंगा। प्रवक्ष्यामि भविष्य काल, प्रवक्ष्यामि कहूंगा। तो ब्रह्मानंद शब्द के द्वारा ही ये नए पंचक का मंगलाचरण कर दिया। ब्रह्मानंद शब्द के द्वारा ही यह मंगलाचरण हो गया। और किसी भी नए ग्रंथ का जब हम आरंभ करते हैं तो ग्रंथ में 4 वस्तु हमें देखने को होती है। अब देखो, उसे कहते हैं शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय। विषय, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध। तो बोले विषय क्या है? ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि। ये नए पंचक का जो आरंभ हो रहा है उनका जो विषय है वो ब्रह्मानंद है। और ये विषय जो है वो उनका प्रयोजन क्या है? ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः ऐहिका मुष्मिका अनर्थ व्रातम हित्वा सुखायते। सुख शब्द से धातु, नाम धातु इसको कहते हैं। तो बोले कि ये हमारी जो इच्छा है, तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखायते। अब वो सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति आपको होती है, माने कि आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। और सही में प्राप्ति नहीं है, आप अपने आप को आनंद स्वरूप जानते हो। अब देखो, लेकिन हम जो ये संसार का अनुभव कर रहे हैं वो संसार तो कैसा है? ऐहिक आमुष्मिक अनर्थ व्रातम। ऐहिक इस लोक में, आमुष्मिक अमुष्मिक अन्य लोक में, परलोक में, अनर्थ व्रातम अनेक प्रकार के अनर्थ, अनेक प्रकार के दुख हम देखते हैं। अर्थ माने जिसकी हम इच्छा करते हैं, अनर्थ माने जिसकी हमें इच्छा नहीं है फिर भी हमें वो प्राप्त होते रहते हैं। आधि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख। अब देखो, अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। अब आपकी इच्छा हो कि न हो, अनेक प्रकार की प्रतिकूलता होती है। देह की दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, अहंकार की दृष्टि से, यह आध्यात्मिक दुख है। हमारे आसपास भी अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के अनर्थ है।
घर में हम रहते हैं, लेकिन घर में भी कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। पुत्र, पत्नी, अब अनेक प्रकार से हमारे जो भौतिक जगत माने कि हमारे आसपास का जो जगत है, वो जगत में भी अनेक प्रकार के अनर्थ होते रहते हैं। हम जो नहीं इच्छा, जिसकी हम इच्छा नहीं करते हैं, वो होता रहता है। उसी प्रकार से परलोक में भी आप देखो, आधिदैविक, जिसके ऊपर हमारा कोई किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं है, वो जो आधिदैविक है, जल है, अग्नि है, वायु है, हम देखते हैं भूकंप होता है, ज्वालामुखी से अनेक महीनों तक वो लावा निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। चक्रवात आता है, सागर का जो जल है वो पूरे पृथ्वी को जड़ बंबाकार कर देता है। अब देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। जंगल में आग लगती है, हम सुनते हैं, और वो आग पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, अनेक घर भी जल जाते हैं। आधिदैविक, अब तो इस लोक में भी आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक अनेक प्रकार के दुख है। इसलिए महाभारत में भी क्या कहते हैं, भयस्थानि सहस्राणि शोकस्थानि शतानि च। ये जगत में भय के हजार हजार कारण है। आप देखो, स्थान मानी कारण, आप देखो, शोकस्थानि शतानि च, सैकड़ों कारण है हमारे शोक के लिए। आविशंति दिने दिने मूढ़ा, हम उसी में प्रवेश करते रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, जगत में देखो, जन्म दुख है, जाया दुख है, जरा दुख। अब जहां भी दृष्टि करते हैं दुख ही दुख का दर्शन होता है। कुछ न कुछ खटपट होती रहती है। हम कितना भी सावधान रहे, कितना भी आयोजन करें, हमारे आयोजन में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। और इसलिए कहते हैं इस लोक में भी अनेक प्रकार के दुख है। इस लोक में ही नहीं, आप समझो, ज्ञाते, ज्ञाते माने आप देखो, ये दुख की निवृत्ति हमें करनी है और सुख की प्राप्ति भी करनी है। और वो सुख जो हम इच्छा करते हैं, वो सुख कैसा है आप देखो। किसी भी मनुष्य को अगर आप पूछते हैं आपको सुख की इच्छा है, आप देखो वो ना नहीं कहेगा। लेकिन किस प्रकार के सुख की हमें इच्छा है, वो भी हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखो, ये श्लोक बहुत सुंदर है। अनुबंध चतुष्टय हमें दर्शाते हैं। अधिकारी कौन है? जिसे दुख की निवृत्ति करनी है, जिसे सुख की प्राप्ति करनी है। दुखम मा भूत, मुझे किसी भी प्रकार से कोई दुख की प्राप्ति न हो। सुखम स्यात्, अब देखो, सुख की मुझे प्राप्ति हो। अब वेदांत एक विशेष वर्ग, विशेष विभाग, विशेष लोगों के लिए नहीं है, सर्व मनुष्य के लिए यह वेदांत है। लेकिन जिसके अंदर वो विवेक नहीं है, हमने देखा जन्म जन्मांतर से हम ये अर्थ और काम में पड़े रहते हैं, और इसीलिए हमें ये इच्छा ही नहीं होती। ईश्वर अनुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। अब देखो, भगवान भी कहते हैं कि सब जन जो है वो इसी की इच्छा करते हैं। मम वर्त्म एव अनुवर्तन्ति मनुष्य सर्वशः।
हम परमात्मा की ही इच्छा कर रहे हैं, आप समझो ठीक से। हमारी जो इच्छा है वो परमात्मा ब्रह्मानंद है। इसीलिए भगवान के सर्व से सर्व प्रकार से जब हम पत्नी में सुख देखने का प्रयत्न करते, वहां पर भी हमें नित्य परमात्मा सुख की प्राप्ति की इच्छा है। सर्व से सर्व प्रकार से, पत्नी है, पुत्र है, घर है, कुछ भी है, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, जो इच्छा मनुष्य की है वो तो सुख की है। आप देखो, लेकिन सुख क्या प्राप्त करना है हमें? अब देखो, तो अगर सुख हमें प्राप्त करना है, अब देखो, अगर आपसे अन्य कुछ सुख है और वो सुख आपको प्राप्त करना है, क्या सुख नाम की कोई वस्तु है? अब देखो, ये विश्लेषण देखो, क्या सुख कोई वस्तु है? अब देखो, क्या सुख कोई अनुभव है? एक विशेष प्रकार का अनुभव जो वो सुख है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई काल सुख है? सुख क्या है? आनंद क्या है? क्या आपको जो अनुभूति होती है वो सुख है, आनंद है? ये सब विश्लेषण प्रवक्ष्यामि, प्रकर्षेण वक्ष्यामि, सुचारु रूप से मैं आपको कहूंगा ये ब्रह्मानंद के बारे में। अब देखो, क्योंकि सर्व मनुष्य की जो इच्छा वो तो आनंद ही है, और वो आनंद किस प्रकार का आनंद, किस प्रकार के आनंद की हमें इच्छा है, वो भी हर एक मनुष्य के मन में स्पष्ट है। अब देखो, महाराज श्री बहुत सुंदर रूप से ये दर्शाते थे। महाराज श्री कहते थे कि 6 प्रश्न आप पूछिए सुख की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से। आपको जो आनंद, आपको जो सुख, देखो इसलिए मैं कह रही हूं, वेदांत आपके ऊपर कुछ थोप देने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। वेदांत हो, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, वो कभी भी आपको आदेश नहीं करते हैं। आपकी जो इच्छा है वही वो कह रहे हैं। आपकी इच्छा से अन्य कोई चर्चा वेदांत में नहीं है। स्वामी जी यूज्ड टू टेल, दिस इज व्हाट यू वांट टू बी। आप यही चाहते हो, आप यही बनना चाहते हो। मैं सुखी हूं, आप देखो, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मुझे सुख चाहिए, मैं सुखी हो जाऊं। आप देखो, लेकिन जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, आपको सुख जो है, किस प्रकार का सुख आपको चाहिए? अब देखो, पहला प्रश्न क्या है? आज आप सुखी है, कल दुखी है, 2 घंटा सुखी है, 4 घंटा दुखी है, क्या ऐसा आपको चाहिए? नहीं। नित्य, अब देखो, ये आपकी इच्छा है। शास्त्र या मैं या गुरु या आचार्य आपके ऊपर कुछ थोप देना नहीं चाहते। नोबडी इज फोर्सिंग यू, अंडरस्टैंड। आपको जो सुख चाहिए वो सुख कैसा चाहिए? नित्य सुख की इच्छा है हमें, सर्वदा, हमेशा। अच्छा, दूसरा प्रश्न, एक नगर में आप सुखी है, दूसरे नगर में आप दुखी है, चलेगा? नहीं। सर्वत्र, अब देखो, सदा सर्वत्र। थोड़ी वस्तु आपको सुख देती है, थोड़ी वस्तु आपको दुख दे रही है, क्या चलेगा? नहीं। सर्व, अब देखो, सभी से आप सुख की ही इच्छा करते हो,
सभी वस्तु जड़ चेतन चर अचर से आप जो इच्छा कर रहे हो, आपकी जो अपेक्षा वो सुख की अपेक्षा है। आप समझो, धन से भी आपको धन की इच्छा नहीं है, आपको सुख की इच्छा है। आपको पुत्र की इच्छा नहीं है, आपको सुख की इच्छा है। आप समझो ठीक से ये। आपको कोई विशेष पद नहीं, वो पद से हमें जो आनंद मिलेगा वो चाहिए हमें। तो सर्व वस्तु जड़ चेतन चर अचर पद स्थान, आप देखो, धन संपत्ति, ये सबसे हम क्या इच्छा करते हैं? सुख की इच्छा करते हैं। और उसी में हमने सुख को आरोपित करके रखा, ये मुझे सुखी करेगा। इसीलिए शंकराचार्य जी के तदपि न मुंचति आशा पाश, हमारी आशा छूटती ही नहीं है। अनेक प्रकार के अनुभव से हम निकलते हैं, फिर भी हमारे मन में ये इच्छा रहती है, एक आशा बनी रहती है, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब देखो, तो हर एक वस्तु से, प्रत्येक वस्तु से हम सुखी होना चाहते हैं। अच्छा, चौथा प्रश्न, क्या आपको अनेक प्रयत्न से, महान आयास से आप सुखी होना चाहते हैं, या अनायास किसी भी प्रकार के प्रयास के बिना आप सुखी होना चाहते हैं? अब तो सामान्यतः लोग, बच्चों को हम सिखाते हैं मेहनत करो और कमाई करो, फिर आनंद में रहो, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से। अब देखो, तो हमारे मन में ऐसे बिठा दिया है कि बहुत मेहनत करो, प्रयत्न करते रहो और सुखी हो जाओ। नहीं, आपकी इच्छा क्या है? अनेक प्रकार के आयास से, प्रयास से, प्रयत्न, मेहनत से आप सुखी होना चाहते हैं, ये बिना आयास, अनायास। अब अच्छा, आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपको किसी के पराधीन रहना पड़ेगा। वो पराधीनता के सहित आपको सुख चाहिए, नहीं स्वतंत्र। अब देखो, क्योंकि पराधीनता में कोई सुख है ही नहीं। आप देखो, स्वतंत्र ही सुख है। आप समझो, आपको सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं, चलेगा नहीं। आप तो ये 6 उनके पहलू है। आप समझो, आपको जो सुख की इच्छा है, उनके ये 6 पहलू हैं। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्ववस्तुतः सर्व, आयास रहित, ज्ञान सहित, स्वतंत्र। अब 6 हो गए ना? सर्व देश काल वस्तुतः, आयास रहित, ज्ञान सहित, स्वतंत्र। अब ये आपकी इच्छा है, आपकी मानी हर एक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य यही इच्छा कर रहे हैं। आप समझो, और ये सबको मिला के अगर एक शब्द बना दे, सदा सर्वदा सर्वतः, आयास रहित, ज्ञान सहित, स्वतंत्र सुख जो है, वो सबको एक, सर्व को मिला के अगर एक शब्द बना दे, उसको कहेंगे अनंत आनंद है। अब देखो, आपको जो आनंद की इच्छा है, वो पूर्णानंद की इच्छा है, अनंत आनंद की इच्छा है। लेकिन इस जगत में जो हमारा अनुभव है, वो क्या है? हमारा जो सुख है, वो अनित्य सुख है। अब और इसीलिए हम नई नई इच्छा करते रहते हैं।
इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। आप देखो, तो हम सुख की भीख मांग रहे हैं। आप देखो, हर एक प्रत्येक मनुष्य जो है वो भिखारी है, सुख की इच्छा करता है। पुत्र मुझे सुख दे दो, पत्नी मुझे सुख दे दो, फल मुझे सुख दे दो, देह मुझे सुख दे दो। अब देखो, और पूरा जीवन हमारा उसी में व्यतीत हो जाता है और कुछ मिलता नहीं है। अब देखो, और इसीलिए हमारी जो पूर्ण आनंद स्वरूप की जो इच्छा है उसे ब्रह्मानंद, ब्रह्म मानी जो अनंत है। ब्रह्म शब्द का विश्लेषण हमने किया था। ब्रूहि वृद्धौ, ये धातु कौन सा है? ब्रूहि वृद्धौ, वृद्ध माने विकास, विस्तार। अब देखो, प्रसार। महान, अब देखो, लेकिन ये महान जिसको हम कहते हैं, विकास जिसको हम कहते हैं, प्रसार जिसको हम कहते हैं, तो वो तो सापेक्षिक है ना। आप जब कहेंगे ये महान है, अब बड़ा है, हिंदी में कहते हैं महान बड़ा है, विशाल है। अब देखो, तो बड़ा, विशाल, महान जो हम कहते हैं वो एक विशेषण है। लाल, नीला, हरा, आप देखो, तो ये रंगवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से कदवाचक विशेषण होता है, अल्प, व्यापक, लंबा, छोटा, चौड़ा। अब देखो, उसी प्रकार से महान, बड़ा, अब देखो, बिग अंग्रेजी में कहते हैं। तो महान जब हम कहते हैं तो वो विशेषण है। वो विशेषण जो है किसी विषय को विशेषित करता है। विशेषण स्वयं कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु का, वो किसी वस्तु को विशेषित करते हैं। लाल कमल, आप देखो, पीला कमल, बड़ा कमल, छोटा कमल, अन्य। तो महान शब्द जो है वो जिस वस्तु से वो महान शब्द लगेगा, वो वस्तु की मर्यादा ये महान शब्दों को लग जाएगी। भले महान शब्द में कोई मर्यादा स्वयं में नहीं है, लेकिन जिस विशेष्य को वो विशेषित करता है, वो विशेष्य की मर्यादा वो महान शब्दों को लगती है। बड़ा उंदर, आप देखो, चूहा, बड़ा चूहा, आप देखो, तो चूहा बड़ा होकर कितना बड़ा हो सकता है? कुत्ते जितना बड़ा तो नहीं होगा। तो आप देखो, तो वो जो बड़ा चूहा, हम जो बड़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो चूहे विषय से क्या हो गया? मर्यादित हो गया। बड़ी बिल्ली, आप देखो, आप समझो। तो जो विषय पर हम ये विशेषण लगाते हैं, वो विषय की मर्यादा लगेगी। बड़ा पर्वत, तो महान शब्द भी क्या होता है? मर्यादित हो जाता है। और इसीलिए अगर वो महान शब्द को ही हम नाम बना दें, ब्रह्म, अब देखो, ब्रूहि शब्द से ही ब्रह्म, कोई विषय नहीं, तो फिर वो क्या होगा? कोई मर्यादा नहीं रहेगी। ब्रह्म मानी अनंत, ब्रह्म शब्द का अर्थ ही अनंत है। आप समझो ठीक से, कोई मर्यादा नहीं। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्नम ब्रह्म।
न देश की मर्यादा है, न काल की मर्यादा है, न वस्तु की मर्यादा है। उसे कहते हैं ब्रह्म, जो अनंत है उसे ब्रह्म, जो महान माने कि उससे महान और कुछ है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं बृहत्वाद ब्रह्म। ब्रह्म की व्याख्या क्या है? बृहत्वाद ब्रह्म, जो महान है, किसी भी मर्यादा रहित जो महान है उसे हम ब्रह्म कहते हैं, बृहत्वाद ब्रह्म। और वो ब्रह्म मर्यादा रहित है और इसलिए आनंदम ब्रह्मानंदम, तो वो आनंद स्वरूप है। तो वो ब्रह्मानंद जो है प्रवक्ष्यामि, वो ब्रह्मानंद का उपदेश मैं करूंगा। लेकिन क्यों कर रहे हो? ज्ञाते तस्मिन्, उनको जान के, ब्रह्मानंद को जान के। देखो ये बहुत सुंदर है। अगर प्राप्त करना है, अप्राप्तश्चेत्, अन्य आपसे अन्य है तो उनको प्राप्त करना पड़ेगा। परम चेत प्राप्तव्यम, परम माने अन्य, अपरम चेत ज्ञातव्यम। अगर ये ब्रह्मानंद आपसे अन्य है तो उनको आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और प्राप्त करने के लिए क्या करना है? कर्म की आवश्यकता है। आप देखो, प्राप्त करना है तो आपको कर्म की अपेक्षा है। लेकिन यहां तो क्या कहते? ज्ञाते तस्मिन्, उनको जानने से ही, जब उनको जानते हैं, ज्ञाते तस्मिन् सती सप्तमी, जब उनको जानते हैं। अब तो ब्रह्मानंद जो है वो प्राप्त नहीं करना है। अगर प्राप्त नहीं करना है तो कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञाते, उनको जानना है। अब ज्ञान प्राप्त करना है तो इनका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान उसी वस्तु का होता है जो यहां अभी है। ज्ञान आपको किसका होगा? जो आपके सामने, उसका आपको ज्ञान होगा। जो आपसे दूर है लेकिन परोक्ष ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान किसी जो वस्तु है उसी का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। इनका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मानंद उत्पन्न नहीं करना है। कर्म के द्वारा 4 प्रकार से कर्म होते हैं। आप देखो, कुछ आप देखो, आप्यम, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य, कर्म के द्वारा ये 4 प्रकार से ही होगा। आप्य, प्राप्त करते हैं। अन्य देश में है, अन्य काल में तो हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्य देश में तो हम वहां पहुंच जाएंगे। तो कर्म हुआ ना। उत्पाद्य, शास्त्र में दृष्टांत देते, गेहूं, ये धान। आपके पास धान नहीं है, आप क्या करेंगे? अब बाजार में जाएंगे और ले आएंगे। आप्य, नहीं, बाजार से नहीं लाना, हमारा खेत है ना। उत्पाद्य, आपके खेत में ही आप धान उत्पन्न करो। अब वो उत्पन्न हो गया, उत्पाद्य, ध्यान आ गया। संस्कार्य, वो धान को आपको सफाई करनी पड़ेगी। बिना सफाई के आप धान ग्रहण नहीं कर सकते। संस्कार्य, विकार्य, सीधा धान आप खा लेंगे क्या? चावल सीधा
मुंह में डाल देंगे, नहीं। विकार्य, उसको पकाना पड़ेगा। गेहूं है तो क्या, गेहूं का आटा बनाओ, आटा से फिर क्या, फिर वो पानी डाल के उसका आटा बनाएंगे, आटा बना के उसकी रोटी बनाएंगे। विकार्य विकार है, आप देखो। तो कर्म के द्वारा ये 4 वस्तु होती है, आप्य, उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य। संस्कार्य मानी सफाई करना, आप देखो। लेकिन ब्रह्मानंद हम जिसको कहते हैं कि ब्रह्मानंद प्राप्त करना है, नहीं, वो तो अनंत है। बृहत्वाद ब्रह्म, आप देखो, देश की मर्यादा नहीं है, काल की मर्यादा नहीं है, वस्तु की मर्यादा नहीं है, तो वो प्राप्त करना नहीं। देश की मर्यादा नहीं मानी यहां है, काल की मर्यादा नहीं मानी अभी है, वस्तु की मर्यादा नहीं मानी आपसे भिन्न नहीं हो सकता ब्रह्म, तभी तो वो अनंत होगा ना। आप देखो, तो आप जो इच्छा कर रहे हो, अनंत सुख की इच्छा कर रहे हो, वो अनंत सुख ब्रह्म है, आप देखो। और वो आपसे अन्य है नहीं। अपरंचेत प्राप्त ज्ञातव्यम, आप देखो, अगर वो आपसे अन्य नहीं है तो उसको आपको जानना है। ज्ञाते, आप देखो, ये ज्ञाते शब्द है, इसीलिए प्राप्त नहीं कहते। ब्रह्मानंद को आपको प्राप्त नहीं करना है। ब्रह्म मानी अनंत, आनंद, जो अनंत सुख की आप इच्छा कर रहे हो, उनको आपको जानना है। जानना है माने किस वस्तु को आप जान सकते हो, जो अभी यहां है, आप देखो। उत्पाद्य मानी जो नहीं है उसको आप उत्पन्न कर रहे हो। विकार्य मानी जो ऐसा, जैसा आपको चाहिए ऐसा आपको उनको बनाना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मानंद मानी जो अनंत सुख, जो आपकी इच्छा है, वो इच्छा प्राप्त, जो ब्रह्मानंद की इच्छा आप कर, जो अनंत सुख की आप इच्छा कर रहे हो, वो प्राप्त करने योग्य नहीं है। ज्ञातव्यम, और इसलिए दूसरा शब्द क्या है, तीसरा शब्द ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्। तो ब्रह्मानंद को उत्पन्न नहीं करना है, उनको जानना है। ज्ञाते तस्मिन्, और जानने मात्र से क्या होगा, अशेष। अशेष बिना, कुछ भी बाकी रखे बिना। ऐहिक आमुष्मिक अनर्थ व्रातम, इस लोक के परलोक के जितने भी अनर्थ व्रात हैं, जितने भी अनर्थ मानी कि जितने भी दुख है, वो दुख का जो समूह है, अनर्थ व्रात माने क्या है, वो दुख का जो समूह है, आप देखो, उस सब का क्या होगा, हित्वा, आप देखो, उनका नाश हो जाएगा। आप समझो, हित्वा, हानि, उनकी हानि हो जाएगी, नाश हो जाएगा। आप देखो, ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः ऐहिक आमुष्मिक अनर्थ व्रातम हित्वा, आप देखो, उसका नाश हो जाएगा। हित्वा, नाश करके, आप देखो। तो विषय ब्रह्मानंद है, वो ब्रह्मानंद को हमें जानना है। और प्रयोजन क्या है, अनर्थ व्रातम हित्वा, ये अनर्थ व्रात जो दुख है उनकी निवृत्ति करनी है। सुखायते, अनंत सुख की अनुभूति करनी है, ये प्रयोजन है। और ये ब्रह्मानंद हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, मैं ध्यान कर दूं, मैं समाधि लगा दूं, नहीं। प्रवक्ष्यामि, मैं उपदेश करूंगा। आप देखो, शास्त्र श्रवण हम देख के गए, गुरु हो मुखात शास्त्रम पठ, अंतिम प्रकरण में देख के गए।
प्रवक्ष्यामि, गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करो, शास्त्र अध्ययन करो। वो शास्त्र अध्ययन से ही ज्ञाते ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद, मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, ये ज्ञान होगा। और ज्ञान होते ही तस्मिन ज्ञाते, आप देखो सर्व प्रकार के जो दुख के, अनर्थ का जो समूह, व्रातम मानी समूह, समूह जो है उनका नाश हो जाएगा। और जब दुख का नाश हो जाएगा, जो रहेगा वो क्या है? सुखायते, आप ब्रह्मानंद स्वरूप है। तो ब्रह्मानंद आप से अन्य कोई वस्तु नहीं है, आप स्वयं हो। आप देखो, इसीलिए कहते सुखायते, आप आनंद में मस्त रहेंगे, क्योंकि आप स्वयं है। अन्य है तो प्राप्त करना पड़ेगा, कर्म की अपेक्षा रहेगी, लेकिन ये अन्य नहीं है, आप समझो। और इसीलिए विषय ब्रह्मानंद है, और अधिकारी कौन है? जिससे अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, जिसको ये अनित्य सुख में ही आनंद आता है, उनके लिए ये नहीं है। जो मुमुक्षु है, जिसको ये दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करनी है, जिसको ये अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, वो मुमुक्षु है। जो अनित्य सुख में पड़ा हुआ है वो संसारी है, वो कर्मठ है, वो कर्म में पड़ा रहता है। देखो, इसलिए मैं कहती, वेदांत का अध्ययन जो है, जब तक आपको कर्म से पूर्णतः वैराग्य नहीं होता है, तब तक ये अध्ययन जो है परिपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण कोई कर्म नहीं है, श्रवण तो ज्ञान है। आप देखो, गुरु मुख से जब आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कर्म नहीं है, वो ज्ञान है। श्रवण तो ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय नहीं है। और ज्ञान हमने देखा, ज्ञान वस्तु तंत्र है, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान आपको होगा। और आपको आपके स्वयं को जानना है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत, ये सुख स्वरूप आप है, आत्यंतिक सुख स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप आप है। और उसको जानने से ही सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति हो जाती है। अब देखो, जानने से ही उनकी दुख की निवृत्ति होती है। ब्रह्मानंद को जानना है, मानी ब्रह्मानंद आप है, और आपको जानना है, प्राप्त नहीं करना है। एक ज्ञाते तस्मिन, देखो ये संबंध है, उसको जानने मात्र से ही क्या होगा? अनर्थ व्रातम हित्वा, सर्व प्रकार के जो अनर्थ समूह है उनका नाश हो जाएगा। अब ज्ञान से किसी का नाश होता है क्या? ज्ञान में कोई ऐसी सामग्री है कि वो किसी का नाश कर सके? नहीं, ज्ञान में कोई सामग्री नहीं है। आप समझो ये ठीक से, ज्ञान कुछ करता नहीं है। ज्ञान मात्र से ही ये हो जाता है। ज्ञान को कुछ करना पड़ता नहीं है। ज्ञान होते ही ये सब निवृत्त हो जाते हैं। तो ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है, अब देखो ये एक एक शब्द में आपको सूक्ष्म रूप से समझाते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक प्रयोजन है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अनुवाद में तो लिख दिया। मैं आपको ब्रह्मानंद का सुचारू रूप से उपदेश करूंगा, जिससे जानने से, अनर्थ व्रात की निवृत्ति होने से आप सुख स्वरूप होंगे। ज्ञाते मानी कि वो प्राप्त करना ने, अभी यहां वो है, आपसे अन्य ब्रह्मानंद नहीं है, आपको जानना है। दूसरा,
जानने से ही उनकी निवृत्ति होती है। माने कि जिस वस्तु की ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से ही निवृत्ति होती है, वो वस्तु क्या है? आप देखो, रज्जु के ज्ञान होने से ही जो सर्प है उनकी निवृत्ति हो जाती है ना। तो इनका अर्थ क्या हुआ? वहां सर्प है और सर्प की आपको निवृत्ति करनी है? नहीं, सर्प बुद्धि है। आपको सर्प दिख रहा है और वो सर्प देख के आप भयभीत हो गए हैं, आपके शरीर में कंपन है, आपके हृदय की धड़कन बढ़ गई है। आप देखो, आपको पसीना छूट रहा है, आप भागने का प्रयत्न करते हैं, आपको कुछ लग जाता है, घाव होता है आपको। किसके कारण? आपने सर्प को देखा, सर्प को देख के आप भयभीत हो गए और वो भय जो है, वो भय के लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं। शरीर पसीना छूट रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है। आप देखो, आंख में भी भय प्रकट हो रहा है, वाणी में भी वो भय प्रकट हो रहा है, आपके हृदय की धड़कन जो है वो भी, उनमें भी वृद्धि हो गई, बढ़ गई। आप भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप ये सब किसके कारण है? वो सर्प है। आप देखो, अब आपने सर्प देखा और आप भागने का प्रयास, भयभीत है और भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आपके सामने आपका मित्र आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? अरे सर्प है, सर्प है। अब देखो, आपकी वाणी में भी भय प्रकट हो रहा है, आपकी आंख में भी भय प्रकट हो रहा है, आपके हाथ में भी वो भय प्रकट हो रहा है। आप भयभीत है। आएगा ये सब आगे प्रकरण में, ये सब आएगा। और आपका मित्र जो वहां जाके देख रहा है, और उसने क्या देखा? रज्जु रस्सी है। तो तुरंत आपके मित्र ने आपको पकड़ लिया। अरे रुक जा, तो क्या सर्प सर्प करता रहता? अरे मैंने देखा ना सर्प को, इधर देख क्या है। उसने प्रकाश कर दिया और क्या दिखा? रज्जु रस्सी। अब देखो, जैसे ही रज्जु का ज्ञान हुआ, सर्प निवृत्ति हो गई। अब देखो, तो ज्ञान ने कुछ किया नहीं है। आप देखो ये ठीक से, ज्ञान मात्र से ही, रज्जु के ज्ञान मात्र से ही सर्प की निवृत्ति हो गई। तो अगर रज्जु के ज्ञान मात्र से ही सर्प की निवृत्ति हो गई है, तो जब सर्प प्रतीत होता था, दिखता था, तब भी वहां सर्प था? नहीं। अब देखो, प्रतीति काल में भी वहां सर्प नहीं था। आपने सर्प देखा और आप भयभीत हो गए, आप दुखी हो गए, और रज्जु के, रस्सी के ज्ञान से वो सर्प की निवृत्ति हो गई। उसी प्रकार से आपने मान लिया, मैं संसारी हूं, मैं अल्प हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, फिर दुखी सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन ज्ञाते तस्मिन्, एक बार मैं पूर्ण ब्रह्म आनंद स्वरूप हूं, ज्ञाते जानने से ही अशेषतः कुछ भी बाकी रखे बिना सर्व प्रकार के अनर्थ के समूह की निवृत्ति हो जाती है। तो अगर ज्ञान से उनकी निवृत्ति होती है, तो इनका अर्थ हुआ कि अभी भी वो नहीं है। सर्प की प्रतीति काल में भी सर्प नहीं है। उसी प्रकार से
आप जो संसार का अनुभव कर रहे हैं, आप जो बंधन का अनुभव कर रहे हैं, आप जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो नहीं है। अगर होता तो ज्ञान से उनकी निवृत्ति नहीं होती। आप समझो ठीक से। लेकिन यहां कह रहे हैं, संबंध है, आप देखो, ज्ञान से ही ये संसार जो अनर्थ स्वरूप संसार है उनकी निवृत्ति हो जाती है। माने कि है ही नहीं। देखो इसलिए गीता में भगवान आरंभ में ही कह दिया, सतः अभावः न विद्यते असतः भावः न विद्यते। जो असत है, जो अनित्य है, जो विकारी है, उनका भाव माने कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। आप देखो, जो नहीं है उसको है मानकर आप दुखी सुखी हो रहे हैं, आप भयभीत हो रहे हैं। आप समझो, वेदांत संसार की निवृत्ति नहीं करता है। वेदांत आप ब्रह्मानंद स्वरूप ज्ञान आपको देते हैं, जिसके कारण ये निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, सर्व प्रकार के कर्म फल सबकी निवृत्ति हो जाती है। कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, कोई प्राप्ति की अपेक्षा नहीं, कोई उत्पन्न की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए कहते हैं ज्ञाते तस्मिन् शेषतः हित्वा। और एक बार ये सबकी निवृत्ति हो गई, सुखायते, आप जो ब्रह्मानंद स्वरूप है उसी में आप स्थित हो जाएंगे। सुखायते मानी अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में आपकी स्थिति हो जाएगी। तो वो तो आपका प्रयोजन, आपका प्रयोजन वही है, आप वही चाहते हैं। आपकी इच्छा तो वही है ना। और इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट। आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो तो आप स्वयं हैं, और आपको जानना है कि आप स्वयं हैं। कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है यहां पर। और इसलिए कहते हैं कि उसको जानने मात्र से सर्व प्रकार के अनर्थ के समूह की निवृत्ति हो जाने से हित्वा सुखायते, आप अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में आपकी स्थिति अवश्य हो जाती है। आप सब तो विषय ब्रह्मानंद है, अधिकारी वो है जिसे अनंत सुख की इच्छा है, जो अनित्य अल्प सुख की इच्छा जिसको नहीं है, जो मुमुक्षु है जिसको कहते हैं। तो संबंध क्या है? ज्ञाते माने ज्ञान, ब्रह्मानंद का ज्ञान आपको प्राप्त करना है। वो ज्ञान प्राप्त करने से ही ये सबकी निवृत्ति हो जाती है। ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध क्या है? ज्ञान से ही आप ब्रह्मानंद में स्थित हो जाएंगे। तो विषय और प्रयोजन का संबंध है, विषय और अधिकारी का भी संबंध है। जो मुमुक्षु है उसी को ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, जो अधिकारी है उनको ही, जो अधिकारी है उसी को ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मानंद की प्राप्ति से सर्व प्रकार के अनर्थ, सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो ये ज्ञान और ये प्रयोजन का संबंध है, ज्ञान और अधिकारी का भी संबंध है। जिसको अनंत सुख की इच्छा है वो अधिकारी है, जो अनित्य सुख में पड़ा हुआ है वो वेदांत के लिए अधिकारी नहीं है। देखो इसलिए इच्छा सबको अनंत सुख की है, लेकिन उनमें अधिकारित्व नहीं है, क्योंकि अभी भी उनका मन जो है वो अल्प सुख में पड़ा हुआ है। और इसीलिए कहते हैं कि ये अनुबंध चतुष्टय यहां स्पष्ट है। विषय भी है, प्रयोजन भी है, अधिकारी भी है और संबंध भी है कि ज्ञान से ही उनकी निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान से ही आप अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में सुखायते, आप सुख की अनुभूति करेंगे। वो अनंत सुख की अनुभूति आपको ज्ञान से ही होगी। तो ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो होता ही नहीं है, और ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है वो आप स्वयं होते ही है। समझ में आया? ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो होता ही नहीं है, प्रतीति उनकी होती रहती है। और ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है वो आप स्वयं होते ही है।
सीकर हिमसेल्फ इज थॉट, आप स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप है और ज्ञान के द्वारा वो ब्रह्मानंद का अनुभव आपको, अनुभूति आपको होती है। आप देखो, और इसलिए कि सुखायते, देखो सुख शब्द को ही नाम धातु बना दिया। वो सुख स्वरूप में रहेंगे, सुखायते माने वो अपने सुख स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो ये हो गया, ये प्रकरण का अनुबंध चतुष्ट है। और ब्रह्मानंद शब्द के द्वारा मंगलाचरण भी कर दिया। ये नया पंचक का आरंभ है, तो नए पंचक के आरंभ में ब्रह्मानंद शब्द के द्वारा ही यहां मंगलाचरण कर दिया। कल से हम वो देखेंगे, ये ब्रह्मानंद का विश्लेषण करेंगे अभी, बहुत सुंदर विश्लेषण है, कल से हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।